हेलो एट्थ क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चों। आज हम जो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे, जिसका आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो भी चलो अच्छी बात है। तो उन 2 चैप्टर्स के हम एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे और आपको A to Z जो क्वेश्चंस के जो सही और सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर है वो आपको टिक करवा दूंगा और लिखवा देंगे, ताकि आपको याद करना इजी रहे। और इससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए, आप खुद आंसर प्रिपेयर कर सकते हो उन चीज़ों के। ठीक है जी, चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करेंगे स्टार्ट। ये हम सेल चैप्टर जो है, 8th चैप्टर है जो सेल चैप्टर, उसको करेंगे स्टार्ट। उसके जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। और आप सभी मेरे को जानते हो, मैं प्रिंस सिंगला आपका साइंस टीचर हूँ और साथ साथ में आपको फिटनेस के बारे में भी कुछ वीडियोस डालता हूँ। चलो हम करते हैं, मैं तो अपनी ही ऐड करने लगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 3। तो ध्यान से पढ़ लो। देखो पूरा सुनसान है, तो सभी सो रहे हैं बाहर, तो ध्यान से करना भाई। ठीक है, मैं मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता सुबह, क्योंकि फिर सुबह क्या होता है कि और बहुत काम होते हैं मेरे को वो करने के लिए। और अभी फिर यही टाइम मेरे को ठीक लगा। तो 3 बज रहे हैं अभी। तो देखो इतना सुबह उठ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप भी अच्छे तरीके से पढ़ लो। ठीक है, चलो सेल चैप्टर करवा रहा हूँ, उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स में आप देख रहे हो क्या है, लिख रहे हैं इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपने देखना है कि जो आपको स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। और ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ किसी बच्चे की बुक है ये, और यहाँ पे पहले से ही टिक लगी हुई है, इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल सही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या उनकी एक सेल से बने होते हैं, उनकी बॉडी जो है एक सेल की होती है, बिल्कुल सही बात है, टिक कर लो इसको सही पर। मसल सेल आर ब्रांच्ड। जो मसल सेल है कहते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, जैसे पेड़ की टाहनियां ब्रांच्ड होती हैं वैसे ब्रांच्ड होते हैं, बिल्कुल ही गलत है। अगर मसल सेल ब्रांच्ड होंगे तो ऐसे मसल सेल में से जो है वो हमारा सिग्नल जो है ट्रांसफर होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये बड़ी बात है, आगे इतना आपको पढ़ने की जरूरत, बस इतना याद रखो कि मसल सेल हमारे अनब्रांच्ड होते हैं, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे फॉल्स। जो थर्ड है हमारा, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, सेल से बनता है ना। तो बेसिक लिविंग यूनिट हर ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, अरे नींद आ रही है मेरे को, उबासियां आ रही हैं। तो बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, सेल होगी ना, तो ऑर्गन थोड़ा होगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अमीबा हैज इरेगुलर शेप। देखो अमीबा की कोई रेगुलर शेप होती है, कोई डेफिनाइट कोई पर्टिकुलर शेप है। मैंने आपको अमीबा वाली वीडियो करवाई थी, कोई भी शेप ले सकता है, इसका मतलब ये इरेगुलर शेप होती है, इसकी कोई पक्की शेप नहीं होती, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। नर्व सेल का स्केच बनाना है। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म, और इसका जो फंक्शन क्या है। पहले तो आपने इसका जो डायग्राम बनाना है वो क्या है। यहाँ पे देखो बेटा, आप सभी लोग 92 नंबर पेज पे ये जो है नर्व सेल की जो डायग्राम बनी हुई है, वैसे ये बच्चों जैसी डायग्राम बना रखी है इन्होंने, तो आपने वैसे ही डायग्राम बनानी है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन क्या, देखो जैसा बनाया हुआ वैसा आप नकल करने की कोशिश करना। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर वाला, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट DENDRIT, डेंड्राइट टिप बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाला ये सर्कल लगा हुआ है ये न्यूक्लियस है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो ये जो है आपका इधर ये लास्ट वाला जो है ये आपको नर्व एंड लिखो इसको। ठीक है, इस तरह 2-4 आप ये पॉइंट लिख दो। अब इसका जो फंक्शन है नर्व सेल का, वो फंक्शन रहेगा कि नर्व सेल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। लिख सकते हो आप, देखो मैं बोल रहा हूं तो आप ध्यान से लिखते रहना। नर्व सेल ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो अनदर पार्ट जो बॉडी होता है उसका ब्रैकेट में लिखो ब्रेन और स्पाइनल कोड लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रीफ स्टडी है इसके बारे में आपको बाद में समझाऊंगा, दोबारा से फिर बोल रहा हूं। द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बाय नर्व सेल
ठीक है, द थ्रो नर्व सेल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ब्रैकेट में लिखो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ठीक है जी, ये रहेगा आपका, ये आपका फंक्शन था। और अब आगे है, इतना ही लिखो बस, बहुत है इतना, और ज्यादा नहीं लिखना आपने, अभी जो है इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आगे लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑफ अ सेल। ठीक है, ये आपको पता ही है साइटोप्लाज्म क्या होता है और ये न्यूक्लियस क्या होता है। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल जो होता है एम्बेडेड हुआ होता है, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीचकार जो भी फ्लूइड होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इन्होंने कहा कि शॉर्ट नोट करो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देते हैं, हम देखते हैं अगर मिलेगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको पेज नंबर 95 पे जाकर के आपको ये मिला, छोटा छोटा नोट लिखना है। इट इज अ येली लाइक, देखो येली लाइक फ्लूइड है, सब्सटेंस है, प्रेजेंट द बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये आपको लिखनी पड़ेगी, फर्स्ट लाइन पॉइंट्स में बना करके लिखो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जेली लाइक के सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के विचकार में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। एक तो सुबह सुबह पढ़ाने का मजा भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी पहली फर्स्ट वीडियो ऐसे बना रहा हूँ, एक दो वीडियो मैंने पहले भी आपकी ऐसे ही सुबह उठ करके जल्दी 2-3 बजे बनाई हुई है। तो मतलब अभी आंखें बंद हो रही हैं, तो आप थोड़ा सा अपना जाग करके स्टडी करना। ठीक है, चलो आगे लिखा हुआ वेरियस अदर कंपोनेंट्स। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मतलब कंपोनेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा। बस यहाँ तक आप लिख सकते हो, ये छोटा नोट है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का क्या लिखेंगे हम, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल, ये आप फर्स्ट पॉइंट लिख लो। सेकंड पॉइंट, इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये भी आप लिख लो, ये स्पेरिकल होता है और सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, इट कैन बी स्टेन्ड, ये नहीं लिखना आपने, ये छोड़ दो आप। हाँ, ये लिख सकते हो आप, द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लिख सकते हो आप, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अलग क्यों दिखता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अब और इसके अंदर क्या लिख सकते हो, इसके अंदर ये लिख सकते हो आप, द न्यूक्लियस कंटेन, यहाँ से न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, दीज कैरी जीन्स, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अब क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये रुक जा पेज, ये पलटे जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। दीज कैरी जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। देखो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब ये अगला नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से आते हैं बच्चे तक। ठीक है, ऑफस्प्रिंग बच्चे तक, पेरेंट्स से आते हैं बच्चे तक। कौन से कैरेक्टर्स आते हैं, इनहेरिटेंस, विरासती वाले, इनहेरिटेंस मतलब विरासती वाले गुण आते हैं। तो ये आप लिख सकते हो, इतना ही, बहुत इतना, बहुत ज्यादा इतना, आप इसको अच्छे तरीके से करो और लिखो। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेलिज, ये आपको मैंने करवाया है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है बिल्कुल सेंटर में होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। इसका मतलब हम आंसर लिखेंगे इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो पैराग्राफ आपको लिखने के लिए बोला था उसमें जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, मेक अ स्केच एनिमल और प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल बनाना है और इसका जो डिफरेंस है वो ध्यान से लिखना है। ठीक है, और आपको मैंने डिफरेंस बताया हुआ है, पहले तो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। पांचवा जो ये क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन में जाकर के यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ, देखो ये एनिमल सेल बनाया है, ये प्लांट सेल बनाया हुआ है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है कि
ये जो है इसका जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है, और जो इसका वैक्यूल होता है वो क्या होता है, वो छोटा वैक्यूल होता है। ठीक है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती। ये आपका सेकंड डिफरेंस आ गया। थर्ड डिफरेंस आ गया आपके पास, जो प्लांट सेल होता है उसके पास एक ऑर्गेनली होती है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड बोलते हैं। ये देखो प्लास्टिड जो कि कलर बॉडी होती है, ठीक है, जो कि कलर्स देती है प्लांट्स को। तो एनिमल सेल के पास ऐसे प्लास्टिड नहीं होता। तो आपको ये 3 डिफरेंस आपको मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सेल वॉल होती है प्लांट्स के पास, एनिमल के पास नहीं होती। ठीक है, तो सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल होती है, हाँ ये तो मैंने करवा दिया आपको। प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड आपका प्लांट सेल के पास होगा, एनिमल सेल के पास नहीं होगा। वैक्यूल जड़ा होता है वो प्लांट सेल के पास बड़ा होगा, ठीक है, लार्ज होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के पास छोटे होते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये बच्चों का कुछ लिखा हुआ है, ये आपने नहीं लिखना, ये गलत है। आपको जो बता रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप बनाओगे, ये क्वेश्चन है, हाँ ये रहा, तो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स कौन से होते हैं और प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, इसके बीच में से डिफरेंस लिखना है। ये भी बहुत इजी है, तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करवाया था, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 95 नंबर पेज पे आ जाओ। तो आपने सिंपल सी एक बात लिखनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, हाँ, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो आपने यहाँ से लिखो आप, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। देयर इज नो, ये आप इतना लिखो। देखो मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स किसको बोलते हैं। तो आपने आंसर लिखो, ध्यान से सुनो इस वीडियो को, आंसर लिखो। देखो द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, यहां तक लिख करके नेक्स्ट लाइन लिखनी है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ, तो आगे नेक्स्ट वाली लाइन में लिखो, यही वाली लाइन, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल, इनको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, जैसे दीज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कौन सा प्रोकैरियोट्स कहेंगे। तो इसमें एक आधी एग्जांपल लिख लो, जैसे बैक्टीरिया होगी, ब्लू ग्रीन एलगी होगी, ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखना है। दोबारा से फिर बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स कैसे लिखना है, द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आगे नेक्स्ट यही लिखना है। फिर उसके बाद लिखोगे दीज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यहाँ तक फिर लिखने के बाद यहाँ तक लिख लो, बस आपका प्रोकैरियोट्स तक लिख लो, ये बीच में थोड़ा सा काट दो आप, ठीक है। तो आगे है यूकैरियोट्स का भी सेम वैसा ही, देखो यहाँ पे आएगा वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यहाँ से स्टार्ट कर दो, हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये लिखने के बाद आप लिखो आर डिजाइनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स, यहां तक लिखना है। उसके बाद आप लिखो, और यूकैरियोट्स कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ये लिख दो आप, आंसर खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया आपका। अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका आएगा आगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सेल व्हाट वेयर आर क्रोमोसोम फाउंड इन सेल, क्रोमोसोम सेल के अंदर कहाँ मिलते हैं, और इसका एक फंक्शन लिखो। तो ये भी आपको न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको करवाया है, देखो अगर आप ध्यान से करें तो आपको मिलेगा, देखो न्यूक्लियस है जो है इसके अंदर ही मिलेगा आपको, ठीक है। देखो न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, यहां से आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ आंसर लिखना है आपने, क्रोमोसोम कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, ये आपका आंसर खत्म। फिर इसका फंक्शन लिखो, फंक्शन हेडिंग डाल करके आपने फंक्शन लिखना है, दीज कैरी जीन्स हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये आपका फंक्शन होगा, ठीक है, यही था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे सेकंड फंक्शन भी आप लिख सकते हो, द क्रोमोसोम कैन बी सीन, नहीं ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला नहीं लिखना, सिर्फ आपका फंक्शन यही है, दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन डाल करके आपने इसको लिखना है, और आपने क्रोमोसोम डाल करके ये लिखना है, न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम, तो आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
वीडियो को ध्यान से देखो, आपको सब समझ में आएगा। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन। बिल्कुल सही बात है, जो सेल होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग सेल की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि विदाउट सेल कभी भी टिश्यू नहीं बनेंगे, और टिश्यू ना बना तो ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी ह्यूमन बीइंग की। तो इसी तरह से ये क्या है, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है हमारा। तो यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से ये लिख सकते हो। तो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। द बिल्डिंग थ्रो बिल्ट ऑफ स्मॉलर सिमिलर bricks having different design, shape and size. Having a living world, organisms differ from one another but all are made up of cell. तो सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे आंसर ये लिख सकते हो। वैसे ये आपका पूरे का पूरा जो आंसर रहेगा वो सारा आपकी सेंस के ऊपर रहेगा, तो आपने ये खुद बना लेना है और फिर आपने लिख देना है एक आधी लाइन ये भी कि जो एक सेल से बना हुआ है उसको हम सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इस तरह से आप इसका आंसर एंड कर सकते हो। तो लिखने को कुछ भी लिखो लेकिन हो उसके रिलेटेड ही, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। हाँ देखो, प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट क्यों दिखाई देता है, एनिमल सेल में क्यों नहीं दिखाई देता, ये आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो प्लास्टिड जो होता है, देखो एक ऑर्गेनल होती है प्लास्टिड जो कि डिफरेंट कलर जो है शो करती है, ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्यों होगा, वो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को, ठीक है। अगर ग्रीन कलर देगा तो वो सूरज की रोशनी में अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, इसीलिए क्लोरोफिल जो होता है वो सिर्फ, या क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है। तो हम तो जो फूड है वो तो हम किसी और से डिपेंडेंट हैं, ठीक है, हम तो हेटेरोट्रोफ्स हैं, तो इसलिए हमें फूड की मतलब बनाने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस की जरूरत ही नहीं है। तो इसी कारण क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हमारे में नहीं प्लांट्स में जरूरी होता है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। तो आगे लिखा है, कंप्लीट द नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसका नहीं कुछ करना है। तो इतना ही था आंसर, तो बस और ज्यादा नहीं करना, और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। आपको ये क्लोरोप्लास्ट वाला भी करवा देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट वाला आप आंसर यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिख दो, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट, यू मे रिकॉल दैट, ये आप उसको काट दो। क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये आप लिख सकते हो। बस इतना ही लिख लो, आंसर खत्म करो, ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, यही रहेगा, ये ठीक रहता है, ठीक है। ज्यादा नहीं करना आप, हाँ ज्यादा आप करना चाहते हो तो आपकी कॉमन सेंस है, या आप अगर पूरा चैप्टर पढ़े हो तो आपको ये ज्यादा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कुछ भी मतलब अपनी ओर से बना करके लिख सकते हो, लेकिन हो इसी के रिलेटेड, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही बेटा, मैं आपको शाम तक जो है वो नेक्स्ट जो चैप्टर की जो वीडियो बना के दे दूंगा एक्सरसाइज वाली, ठीक है। अभी इस चीज को प्रिपेयर करो, कॉपी के ऊपर नोट करो और मेरे को सेंड कर दो, ठीक है। कमेंट में जरूर लिखना कि हमने वीडियो देखी है, तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, पता चल जाता है इस तरह से, ठीक है जी। चलो ठीक है बेटा।